Hello everyone, welcome back to your channel. जय सिया राम। जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग 12th के इंग्लिश के 1.5 द न्यू ड्रेस पे है। इसके पहले हालांकि मैंने सारे पोएम्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसके साथ ही मैं एक और लिंक ऐड कर दूंगा इसके बाद, नहीं तो इसके बाद जस्ट एक वीडियो आ जाएगा। सारे आईएमपीस, सारे अपने 12th स्टैंडर्ड के जो एक प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एंड एज वेल एज एक ऐसा वन शॉट मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सारे पोएम्स के एप्रिशिएशंस के एक्सप्लेनेशन है विद एप्रिशिएशन, और आपको इंग्लिश का 21 मोस्ट 2025 का एक पीडीएफ भी मिल जाएगा जो टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो जाके ये इंपॉर्टेंट है सर, जाके देख लेना। इकोनॉमिक्स, ये ओसीएम, ये सब भी मैंने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं। खाली जो भी सर्च करो आगे लिख दो जीजी सर वाईटी, वो सब्जेक्ट लिख दो और जीजी सर वाईटी लिख दो, तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा मेरे चैनल से। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो भी है अपना आज अपना फटाफट ये लेक्चर खत्म करेंगे। मैं थोड़ा रफ्तार पकड़ूंगा क्योंकि देखो अभी अपने को इन डेप्थ आराम से नहीं पढ़ना, फटाफट एक मैराथन के जैसा क्या करना है, जल्दी जल्दी पढ़ के लंबी लंबी रेस खत्म कर देनी है क्योंकि अभी एग्जाम अपना नजदीक है। तो 1.5 द न्यू ड्रेस, ओके। तो अभी देखो इसमें ना कहानी है एक लड़की की, ठीक है। एक लड़की जो बहुत ज्यादा सोचती रहती है कि मैं ऐसी ही दिख रही होंगी, मैं वैसी दिख रही रहूंगी, ठीक है। सर होता है ना कि ऐसा ब्लशर लगा लो, फिर इधर लिपस्टिक लगा लो, फाउंडेशन लगा दो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड देन जोकर दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है उस पे में। तो ये तो जैसा कि आप सबको पता है, अपने ऑथर का नाम वर्जीनिया वुल्फ है, ठीक है। ये मैं पढ़ाता नहीं क्योंकि इसका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं होता, तो ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ द न्यू ड्रेस से, ओके। और ये ऑब्वियसली एक वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर रहता है इंग्लिश में, ओके। द न्यू ड्रेस बोला गया मैबल, अपनी जो है पर्टिकुलर इसमें फीमेल जो भी कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है वो मैबल है। मैबल हैज द फर्स्ट सीरियस सस्पिशियस दैट समथिंग वाज रॉन्ग एज शी लुक हर cloak off and Mr. Burnett while handling her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention। अभी मैबल एक लड़की, उसको ना मैबल नाम की एक लड़की थी, उसे लगा उसके कपड़े में कुछ तो सस्पिशियस, कुछ तो उल्टा पुल्टा है, कुछ तो अजीब लग रहा है, क्योंकि मिस बर्नेट क्या कर रही थी, उसे देख रही थी। शी टुक her cloak off and Miss Burnett while handling her mirror and touching the brushes। उसकी मिस बर्नेट क्या कर रही थी, मिरर में ना बट बेसिकली खुद को संवार रही थी, touching the brushes and thus drawing her attention। Perhaps rather बोला गया marked lead to all the applications for tightly and improving hair or complexion clothes which excited on the dressing table confirmed suspicious that it was not quite right, which growing stronger as she went upstairs and springing at her with a conviction as she greeted। बोला गया ये क्या है, क्लैरिशा डॉलोवे, ठीक है। अब ना इसका जो सस्पिशन था ना कि इसमें जो कपड़ा पहने कुछ तो उसमें अच्छा नहीं है, कुछ तो उसे सस्पिशन आ रहा था कि भाई मैं कुछ ऑफ लुक लग रहा है। पार्टी में हम लोग जाते हैं तो कभी कभार लगता है अपने को कि कितना अजीब लग रहे होंगे हम लोग, सब लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं, हम लोग थोड़ा डल लग रहे हैं, ऐसा दिमाग में चलता है। तो कॉन्स्टेंटली इसके दिमाग में भी चल रहा है। और जैसे ये अपस्टेयर्स ऊपर जा रही थी, जब ये बोला गया क्लैरिसा डॉलोवर से मिली, तब इसे और सस्पिशियस होने लग गया। शी वेंट स्ट्रेट टू द फार एंड ऑफ द रूम, और फिर वो क्या की, रूम के कॉर्नर में या कोई छोर पे जाकर बैठ गई। टू बोला गया शेडेड कॉर्नर वेयर लुकिंग ग्लास हंग्ड एंड लुक, ठीक है। उधर एक पर्टिकुलर लुकिंग ग्लास मतलब एक शीशा वैसा कुछ टंगा हुआ था, हंग मीन्स हैंग था। उधर जाके कॉर्नर में रूम के बैठ गई उधर, या देख रही थी कुछ कि भाई क्या अलग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं शायद अच्छी नहीं लग रही हूँ। नो इट वॉज नॉट राइट, और उससे कुछ बोला उसने कि नहीं भाई ये सही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ खराब है उसमें, मतलब उसका जो क्लोथिंग है, उसका अटायर है, कुछ तो अपीयरेंस उसको जच नहीं रहा है कि भाई सब अच्छे दिख रहे हैं, मैं अजीब दिख रही हूँ। एंड एट द वन द मिजरी, ठीक है, बोला गया मतलब ग्रेट फिजिकल मेंटल डिटर सैडनेस, आसान शब्दों में सैड, ठीक है, विच शी ऑलवेज ट्राई टू हाइड द प्रोफाउंड डिससेटिस्फेक्शन डीप एंड इंटेंस। वो हमेशा एक चीज छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो चीज उसके क्या आ गई, प्रोफाउंड, इधर बोला गया सामने, मतलब एकदम डीपली आ गई। द सेंस she had ever since she was child of being inferior to the people। और उसको क्या एक चीज का बोला गया ना, बहुत ज्यादा डर था कि वो दूसरे से क्या लगे, इंफीरियर लगे। मतलब बोलते हैं ना जब हम लोग 10 लोग के एक पर्टिकुलर क्राउड में जाते हैं और अपने को लगता है नहीं आप उन लोग से थोड़ा कम लग रहे होंगे, उन लोग से थोड़ा छोटे लग रहे होंगे, उन लोग से थोड़ा बोलते हैं ना लेस मेच्योर्ड लग रहे होंगे, बोलते हैं ना कि एक भीड़ में हम लोग सबसे लोएस्ट लग रहे होंगे, तो उसे ये डर था और एग्जैक्टली उसको ये फील हो रहा था उस पार्टी में। शी
अपॉन हर बोला गया relentlessly, remorselessly, with an intensity which she could not beat off as she would when she woke at night at home. ठीक है, मतलब एक ऑपरेसिव कॉन्सेंट और इसे कॉन्सेंट फीलिंग आ रही थी जो वो बीट ऑफ मतलब उससे उभर नहीं पा रही थी। ठीक है, एज शी वुड व्हेन शी वोक एट नाइट एट होम, जब रात में वो मतलब बेसिकली पार्टी में आने के पहले की बात कर रहा होगा शायद, कि जब वो उठी थी घर पे, बाय रीडिंग बोला गया बोरो और स्कॉट, एक बुक कोई नाम होगा ऑथर का, वो पढ़ रही थी। फॉर ओ दिस मैन, ओ दिस वुमेन ऑल वेर थिंकिंग व्हाट मैबल वेयरिंग, और उसे क्या लग रहा था कि बार बार सब यही सोच रहे होंगे कि भाई मैबल ने क्या पहना है, क्या पहना है। ठीक है, मतलब कई बार अपने को लगता है कि भाई सब लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, अपने नए कपड़े भी क्या लग रहे, फीके लग रहे, पुराने लग रहे, तो इसको वही लग रहा होगा कि भाई सबको लग रहा है ऐसा ऐसा। ठीक है, व्हाट बोला गया फ्रिच शे लुक्स व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस। ठीक है, मतलब एक ऐसा अजीब सा हिडियस न्यू ड्रेस पहन के आई है, ये कुछ अजीब तो लग रहा है। और उसको क्या लग रहा है कि दूसरे भी ना उसी को देख के सोच रहे होंगे, देख देख क्या पहन के आई है पागल, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कभी कभार अपने को लगता है कि दुनिया हमारे अराउंड घूम रही है, लेकिन दुनिया हमारे अराउंड नहीं घूमती, दुनिया कहीं और घूम रही है। ठीक है, और क्या बोला गया, here eyelids flickering as they came up and then their lids shuttered rather tight। ठीक है, अब उसके eyelids ऐसा फ्लिकरिंग हो रहे थे और बोला गया lids shuttered tight, मतलब एकदम बोला गया ना बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा एकदम ऐसा वो करके बैठना कि डर के बैठना, सहम के बैठना। इट वॉज हर ओन अपीलिंग इनएडिक्वेसी, अपीलिंग बोला गया वेरी बैड डिसप्लीजिंग। ठीक है, जो बहुत ज्यादा खराब हो, इनएडिक्वेसी मतलब इसका खुद से वो इमोशन आया था, मैं ऐसे दिख रहा, कैसी भी दिख रही हो, पार्टी में आ गई, अब क्या कर सकते हैं भाई, कपड़ा पहनने से पहले सोचना था ये था। और इवन तो हम लोग कहीं भी अपना अपीयरेंस इतना मैटर नहीं करता, अपना स्वभाव। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई डल कपड़ा पहन के एकदम ऐसा डल मूड में भी रहूंगा ना, तो मैं शायद बेकार ही लगूंगा। अच्छा कपड़ा भी पहन के ऐसा डल मूड में रहूंगा तो बेकार ही दिखूंगा। लेकिन वही अगर मैं पुराना कपड़ा पहनूंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा एंथुसियास्टिक लगूं, तो अच्छा लगूंगा। तो यही इसका ही बोला गया एक इनएडिक्वेसी था। और क्या बोला गया, हर कावर्डिस, ठीक है, उसका बोला गया कावर्डेंस था। ठीक है, मतलब उसका बोला गया एक डर था। ठीक है, हर मीन वाटर स्प्रिंकल, मेरे को ना मेरे एरिया वाले पसंद नहीं है। कभी इधर इलेक्शन चला रहेगा, हे जय 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 करते रहेंगे ये लोग कि नहीं ये जिंदाबाद दो जिंदाबाद। अभी देखो कोई पगला बजा रहा है बेल, धन 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 धन। पागल लोग इतना इरिटेट करते ना, वीडियो बनाने का ना दिमाग खराब हो जाता है। अभी भी बजा रहा है, मन कर रहा है वो बच्चा उसको खिड़की से फेंक देगा मैं नीचे जाके। ठीक है, और क्या बोला गया, ब्लड दैट डिस्प्रेस्ड, सॉरी डिप्रेस्ड हर। ठीक है, और उसको क्या लगा कि बार बार वो फ्लिकर कर रहा था और उसे बार बार क्या डिप्रेस्ड काइंड ऑफ एक बोला गया सैड फीलिंग दे रहा था। एट वंस होल ऑफ द रूम वेयर बोला गया फॉर एवर सो मेनी आवर्स शी हैड प्लान्ड विद द लिटिल बोला गया ड्रेस मेकर हाउ इट वॉज टू गो। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि बहुत टाइम से अपने ड्रेस मेकर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि अभी बड़े लोगों का क्या रहता है, एक स्टाइलिस्ट रहेगा, मेकअप आर्टिस्ट रहेगा कि भाई उसे सजाएंगे धजाएंगे। हम लोग क्या घर पे जाके जाते हैं अपना सस्ते, ठीक है, मुंह धोते हैं, कपड़ा वपड़ा पहन के चल जाते हैं। तो एटलीस्ट इसके पास एक ड्रेस मेकर था जो उसके साथ इसने डिस्कशन किया था, मैं ऐसी लगूंगी, मैं वैसी लगूंगी। लेकिन एट द एंड ये पार्टी में आके फंस गई। अब इसे लग रहा है कि मैं कैसी लग रही होंगी, लोग क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, और बोला गया सीम्ड बोला गया सॉर्डेड। ठीक है, सॉर्डेड बोला गया अनप्लीजेंट बोला गया इन दिस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के हिसाब से अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा। रिपल्सिव, रिपल्सिव अराउजिंग इंटेंट बोला गया ये क्या डिसटेस्ट और डिसगस्ट, मतलब उसे बहुत गंदा फील हो रहा था। एंड आवर ओन ड्राइंग रूम सो शैबी एंड हरसेल्फ गोइंग आउट पुल्ड ऑफ विद बोला गया वैनिटी। ठीक है, एक्सेसिवली प्राइड और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट, मतलब उसका खुद रूम इतना गंदा रहता है और वो खुद जब पुल्ड ऑफ मतलब खुद जा रही है तो खुद से क्या एक्सपेक्ट करी कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगूंगी, बहुत ज्यादा वैनिटी। सी टच द लेटर ऑन द हॉल टेबल एंड सेड, और कोई लेटर रखा हुआ था हॉल टेबल में और उसने क्या उसे छुआ, कुछ मतलब उठाया, क्या बोला हाउ डल, और उसने वो लेटर को क्या बोला हाउ डल। ठीक है, टू शो ऑफ। ठीक है, अभी पर्टिकुलर ना इधर ना एक पर्टिकुलर इसकी बात हो रही है, शायद कोई और व्यक्ति की बात हो रही है। उसने कोई लेटर उठाया और उसने बोला हाउ डल। ठीक है, मतलब इसके आसपास कोई आया था। ठीक है, ये लिख के दिया। इस स्टोरी में क्या हो रहा है ना, कभी फ्लैशबैक, कभी प्रेजेंट, कभी ये जा रहा है। बहुत ज्यादा ये ट्रिकी पर्टिकुलर चैप्टर है। इसमें कभी आप प्रेजेंट में रहोगे, कभी पास में रहोगे और कभी फ्यूचर में रहोगे, पता भी नहीं चलता। जैसे इधर ना कोई और व्यक्ति उसको टीज कर रहा है। देखो इधर लिख के दिया ना कि कोई पर्टिकुलर शी टच। ठीक है, कोई आई लेडी और उसने क्या किया, शी टच द लेटर, लेटर को टच किया और उसने क्या बोला हाउ डल, टू शो ऑफ। ऑल दिस नाउ सीम्ड अनअटरली सिली पार्टली प्रोविंशियल। ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा बोला गया सिली लग रहा था, ये खराब लग रहा था
All this had been absolutely destroyed, showing up exploded the moment she came into मिस डॉलोवेज ड्राइंग रूम। और बोला गया जितना भी ये सारा फीलिंग्स था, जैसे वो मिस डॉलोवेज ड्राइंग रूम में आई ना, जैसी उधर वो कॉर्नर में बैठी, जैसी वो पार्टी में मेबल जो तैयार होके आई थी, उसका जो एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट था ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया उसका ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। What she had thought that evening when sitting over the teacup, ठीक है, मतलब उसने सोचा था कि भाई चाय के साथ शुरुआत होगी, चाय के बैठी रहूंगी। मिस डॉलोवेज इनविटेशन केम वाज दैट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट बी फैशनेबल, ठीक है, और उसने क्या बोला कि मिस डॉलोवेज का जो इनविटेशन आया था ऑब्वियसली उसे फैशनेबल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाई, जो भी है, ठीक है। और क्या बोला गया, दैट वाज बोला गया एब्सर्ड प्रिटेंडेड इवन, बोला गया ये बहुत ज्यादा बुरा ख्याल है, इवन तो अपने को प्रिटेंड भी करना पड़ेगा कि नहीं भाई वो फैशनेबल इतना नहीं दिख रही, लेकिन तो भी उसे प्रेटेंड करना पड़ेगा कि नहीं फैशन मीन कट मीन स्टाइल मीन बोला गया ट्रस्टी जीनियस एट द लीस्ट, ठीक है, मतलब इसे क्या फैशन का मतलब क्या होता है, पूरा कट शॉर्ट्स एकदम हर जगह से अच्छे दिखना, चमकना धमकना, वही भाषा लिख के दिया। बट व्हाई नॉट बी ओरिजिनल, बट ये बोल रही कि भाई उसका मतलब फैशन मतलब ये कि नहीं होता कि ओरिजिनल रहो, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गंदा दिख रहा रहूंगा ना, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सब इधर आए हैं और सब अगर बोलते ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, मतलब अगर आप अजीब दिख रहे हो तो भाई दूसरे को ब्लेम करने लग जाओ कि नहीं ये लोग अच्छे लग रहे होंगे, ये लोग ऐसे होंगे, और भाई फैशन रहना जरूरी है क्या, ये हेयर स्टाइल, ये कट वर्ट जो लिखा था ना उधर मिंट स्टाइल ये वो रखना, सिर्फ ओरिजिनल नहीं रह सकते क्या, तो ये बोल रही है, अभी उसके मन में चल रहा है ये सब। वाई नॉट बी हर सेल्फ एनी हाउ, और वही बोल रही थी भाई क्यों मैं जैसी हूँ वैसे क्यों नहीं हो सकती। एंड गेटिंग अप शी हैड टेकन दैट ओल्ड फैशन बुक ऑफ हर मदर, अ पेरिस फैशन बुक ऑफ द टाइम ऑफ द एम्पायर, ठीक है, बोला गया अपनी मदर का कोई फैशन बुक था टाइम ऑफ द एम्पायर, जो पेरिस फैशन बुक था वो उठाया उसने। and had thought how much prettier, more dignified, and more womanly they were then, and so set herself। तो उसने वही पुराना ओल्ड फैशन बुक उठाया और उसने क्या सोचा कि भाई जैसे उसकी मम्मी के जमाने कितनी प्रिटी लड़की लोग रहती होगी, जो पुराने ओल्ड फैशन, हाँ वो लोग कैसे दिखते होंगे ऐसा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जो अपने उस जमाने के हीरो रहे उनको फॉलो करो, अरे यार क्या मस्त दिख रहे हो, और उनका पहन लो, मैं भी अच्छा दिखूंगा, लेकिन लोग मुझे क्या बोलेंगे, ओल्ड फैशन है, ठीक है। तो काइंड ऑफ इसके साथ भी वही ट्रेजेडी चल रही है। ओ इट वाज फुलिश, ठीक है, बोल रही है ये सब चीज फुलिश बेकार है, ट्राइंग टू बी लाइक देम, pubbling herself in fact upon being modest and old fashioned and very charming, giving herself up no doubt it to a or orgy of self love which deserve to be बोला गया चार्टेस्ट बोला गया एंड सो रिजिड हर्सल आउट लाइक दिस। मतलब ये क्या इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सारा कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, वो चाहती है कि वो उनके जैसा दिखे, उनके जैसा पूरा ओल्ड फैशन जो बोला गया ना कि सेल्फ लव, मतलब वो भले कैसे भी कपड़ा पहने लेकिन एक सेल्फ लव सामने है ना, कि मतलब अपना एक कपड़ा अपन कुछ भी पहने, कॉन्फिडेंस अपने को क्या बताता है, अपनी पर्सनालिटी दूसरों से अलग करता है। तो काइंड ऑफ ये मोटा मोटा इसमें पर्टिकुलर लिख के दिया गया, ठीक है। बट शी डेयर नॉट लुक इन द ग्लास, लेकिन वो तो भी क्या भाई हिम्मत नहीं हो रही थी कि खुद को शीशे में देख पाए, उसे अजीब लग रहा होगा भाई मैं गंदी दिख रही हूँ। शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर, ठीक है, वो पूरी सच्चाई नहीं देख पा रही थी। द पैल येलो idiotically old fashioned silk dress with its long skirt and its high sleeve and the vest, all thing that looks so charming इन द फैशन बुक। अभी वो जो मम्मी का फैशन बुक में था ना, जो उसके पूरा येलो ड्रेस जो अभी वो पार्टी में पहन के आई है एग्जिस्टिंग, वो ना बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहा था, वो बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहा था उस पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। और फिर जब वो पहन के आई तो उसे ना थोड़ा अजीब लग रहा था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गया नाई के पास और शाहरुख खान को दिखाया, बोला भाई ये कट करा दे, ठीक है, और मैं हूँ आधा टकला, ठीक है, तो कैसा लगेगा, मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा भाई। वो शाहरुख खान उसका फेस वैसा, उस पर अलग कट लगेगा, मेरा फेस में अलग कट लगेगा। तो इसने वो बुक को देख के फैशन किया, जो बहुत ज्यादा येलो कलर का ड्रेस था, बहुत अच्छा दिख रहा था, बुक में चार्मिंग दिख रहा था, लेकिन इस पे इडियोटिकली ओल्ड फैशन लग रहा था, ये बोल रही है। बट नॉट ऑन हर, नॉट ऑल अमॉन्ग ऑल दिस ऑर्डिनरी पीपल, बट वो जो येलो कलर का ड्रेस इस पे अच्छा नहीं लग रहा था और ऑर्डिनरी लोगों पे नहीं। देखो कभी बार हम लोग के ऑर्डिनरी पीपल पे अच्छा नहीं लग रहा था, कभी बार हम लोग फिल्म स्टार को देख के कपड़ा लेते हो, लेकिन वो फिल्म स्टार पे ही अच्छा लगता है, अपने पे नहीं अच्छा लगता भाई। उनका ऐसा पीआर रहता है, उनका ऐसा पर्टिकुलर सेटअप, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब वो लोग कॉन्स्टेंटली, उनको ऐसा एक बाल भी ऐसा होता है तो बीच में कैमरा रुक जरा ऐसा करते हैं आके, ठीक है। फिर क्या बोला गया,
She felt like a dressmaker's dummy standing there for young people to stick pins into. और उसे क्या लग रहा था कि वो ना एक बोला गया ड्रेस मेकर की ना डमी है। डमी क्या होता है, वो पुतला लगा रहता है ना कपड़े की दुकान पे, उसका कपड़ा पहना के रखते हैं, लोग आए और उस पे टाचनी मतलब इस पे बोल रही है पिन हमारे, तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा गंदी दिख रही हूँ येलो ड्रेस में। पूरा फुल स्लीव येलो ड्रेस था और येलो कलर, देखो इधर बैठी भी है कहीं तो उसका फोटो था, कहाँ है मैडम? अरे वाह, ये देखो मैडम इधर बैठी है इतनी ज्यादा निराश होके कि भाई मैं ऐसा लग रही हूँ, और एक्चुअली ये ओल्ड फैशन लग रही है। और हम लोग कहाँ थे? ओके इधर है हम लोग, ठीक है। बट माई डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग, रोज शॉ सेड लुकिंग हर अप एंड डाउन विद द लिटिल स्टेरिकल पुक ऑफ द लिप्स विच शी एक्सपेक्टेड। ठीक है, स्टेरिकल मतलब सरकास्टिक, ठीक है, मतलब एक रोज शॉ करके एक महिला है। अब देखो बहुत फैशनेबल महिला होती है ना, कोई एकदम एटीट्यूड वाली, एकदम सुंदर दिख रहा हो, हेलो आई एम फ्रॉम दिस, ऐसा काइंड ऑफ एक लहजे वाली और सबको टॉन्ट मारने वाली। तो वो आई लड़की और उसने देखा कि भाई ये कहीं कोने में उदास उदास बैठी, चलो इसकी जाके मजे लेते हैं। तो ये गई भाई, नहीं यार तुम तो बहुत अच्छी दिख रही हो, ठीक है, हम कोई मेरा दोस्त आएगा एकदम सच सवर के आएगा, ठीक है, एकदम मतलब वो उसको लग रहा होगा कि नहीं भाई एकदम वो क्या लग रहा है, शाहरुख खान लग रहा है, लेकिन फिर जब वो सामने आएगा तब पता चलेगा उल्लासनगर का आमिर खान लग रहा है, तो उसको तो मैं हाइप ही करूंगा, अरे भाई क्या मस्त लग रहे हो ना, ऐसा। तो काइंड ऑफ एक सरकाजम में ये रोज शॉ से बोल रही थी, पुकर ऑफ लिप्स लिख के दिया इधर, मतलब ऑफ फूड, अच्छी लग रही हो ऐसा, ठीक है, एक मजाक बनाते ना। Rose, her being dressed in the height of fashion precisely like everybody else always। और रोज ने अच्छे कपड़े पहने थे जैसे सब लोग फैशन किए थे, एकदम स्टाइलिश, वो भी अच्छी लग रही थी। We are all like बोला गया flies trying to claw over the edge of the saucer, Mabel thought and repeated the phrase as if she were trying to find some spell। और बोला गया एनल दिस पेन, ठीक है, मतलब रिड्यूस दिस पेन, मतलब ये क्या बोल रही है कि ना हम सब क्या एक फ्लाइज है, जैसे एक सॉसर है, कप एंड सॉसर होता है ना, एक प्लेट है। अब जो मक्खियां है ना इधर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक सॉसर के बाहर निकले, ठीक है, सॉसर सॉसर में बहुत सारी मक्खी है और वो क्या सॉसर से ट्राई कर रही है बाहर निकले, मतलब एक अलग दिखे, तो मतलब वो क्या बोलना चाहती है कि भाई सब इधर फैशन दिखाने आए, ठीक है, ताकि उसे क्या ये वो बोल के क्या कर रही थी, अपना पेन क्या कर रही थी, थोड़ा कम कर रही थी कि भाई ये लोग बुरे हैं, वही ना नाचना जाने आंगन टेढ़ा बोल देते हैं। टू मेक this agony endurable, tags of Shakespeare line from the book she had read ages ago suddenly came to her when she was in agony and she repeated them over and over, flies trying to crawl, ठीक है। और फिर ये सब और उसने बोला गया ना, ये इसको और हाइप कर दिया कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो उसे उस पेन को कम करने के लिए क्या शेक्सपियर की बुक से पढ़ा हुआ एक फ्रेज है, जो फ्रेज क्या है, वो फ्रेज है फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल, मतलब मक्खियां क्या उड़ने की कोशिश कर रही है, मतलब रेंगने की कोशिश कर, मतलब मक्खियां क्या हमेशा रेस में लगी है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो ये वो बोल रही है कि भाई ये सब लल्लू पंजू है, मक्खियां है, ऐसा। फिर क्या, she repeated if she could say that over often enough make herself see the fly, she would become numb, chill, frozen, dumb। Now she could fly crawling slowly out of the saucer of the milk with their wings stuck together। मतलब अभी क्या हो, अगर वो भी ऐसी होती तो वो भी सेम चीज करती जैसे दूसरे फ्लाइज कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या ट्राई कर रही है कि वो सॉसर से निकल जाए, लेकिन जो सॉसर है उसमें मिल्क है और मिल्क से ना फ्लाइज की जो पंख होती है ना चिपक गई है। मतलब इधर क्या बोल रही है कि भाई सब ना इधर सॉसर था और सब क्या लैम्पलाइट में आना चाहते थे, और लैम्पलाइट को क्या इधर जो सॉसर में मिल्क रखा हुआ है, और मक्खियां इसमें आई तो उसके पंख भीग गए। पंख भीग जाना मतलब क्या, फिर मक्खी उड़ नहीं पाती, फिर उसे रेंगना पड़ता है। तो वही बोला गया कि सब इधर फैशन के चक्कर में आए, मक्खी जैसे दूध के चक्कर में आई थी, और एट देन सब फैशन के चक्कर में आके क्या हो जाते हैं, रेंगने लग जाते हैं। तो इधर वही हो रहा है, ठीक है, ये बोल रही है, सब मैबल बोल रही है, ठीक है। एंड ठीक है, आगे क्या लिख के दिया है, एंड शी स्टेन्ड एंड स्टेन, ठीक है, मतलब स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लुकिंग ग्लास लिसनिंग टू द रोज, और उधर खड़ी की खड़ी रहेगी, रोज तो जो ताना मार रही है इनडायरेक्टली बोल रही है, बोल रही है टू मेक हर सी रोज शॉ and all other people there as fly trying to host themselves out of something। मतलब ये ना दूसरे लोग को क्या देख रही थी ना, कि जैसे रोज शो है ना, अपनी रोज शो, और जो दूसरे लोग है वो लोग क्या है, मक्खी है, ठीक है, वो लोग क्या करने जा रहे हैं, होस्ट देमसेल्फ ऑफ समथिंग, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को हमेशा अलग दिखा रहे हैं, अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
और इनटू समथिंग बोला गया मेजर इनसिग्निफिकेंट टॉयलिंग फ्लाइज, ठीक है, और उन लोगों को लग रहा है लोग कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैबल को लग रहा है, बट शी कुड नॉट सीम लाइक दैम दैट नॉट अदर पीपल, बट वो उसके उन लोगों के जैसे नहीं दिख पा रही, ठीक है। शी सॉ हर सेल्फ लाइक दैट, ठीक है, शी वॉज अ फ्लाई बट द अदर वेर ड्रैगन फ्लाइज, butterflies, beautiful insects, dancing, fluttering, screaming, while she alone dragged herself up out of the saucer, ठीक है, और वो खुद को क्या देख रही कि वो नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्लाई है, एक मक्खी है, और जो सॉसर के बाहर आ चुकी है, ठीक है, और उसके अंदर जो सॉसर है उसके अंदर बहुत सारा ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स है जो आपस में डांस कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, खाली यही अलग पड़ी क्योंकि ये डल लग रही है, ठीक है, मतलब सब जो लोग उधर आए वो बस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जैसे ड्रैगन फ्लाई जैसे इंसेक्ट है, ये खाली अपनी नॉर्मल मक्खी है, ठीक है, इसको ऐसा फील हो रहा है। और क्या बोला गया, एंड वी स्पिट द मोस्ट डिस्टेस्टेबल ऑफ द विंड्स वेयर द चीफ फॉल्ट्स, ठीक है, मतलब ये भी पर्टिकुलर वही एक कहावत रहती है ना कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, काइंड ऑफ वैसा वाला एक लाइन फ्रेज लिख के दिया। आई फील लाइक बोला गया डाउडी, ठीक है, बोला गया अनफैशनेबल लग रहा था, इसे डल लग रहा था, और बोला गया डिस्क्रिप्ट, ठीक है, अभी इधर क्या बोला गया, एल्डरली बहुत बूढ़ी लग रहा था इसे, हॉरिबली डिंगी, ठीक है, ग्लूमी मतलब सैड लग रहा था, ओल्ड फ्लाई, ठीक है, मतलब ओल्ड फैशन, सी सेड मेकिंग रॉबर्ट हाइडन स्टॉप जस्ट टू हियर हर से दैट, just to reassure herself by furbishing up a poor weak knee phrase and so showing how detached she was, how witty that she not feel in the least out of anything, ठीक है। अब इसने पर्टिकुलर एक और बंदे को उधर बीच में खाली ऐसे ही रुका, रॉबर्ट जो हाइडन था, और उसके भी कान में ये बात जब एक भड़मना रही थी तब उसके कान में आया कि भाई ये इसको लग रहा है डल है, ये वो है, ठीक है। ऑफ कोर्स रॉबर्ट हाइडन आंसर्ड, और रॉबर्ट आंसर ने जब सुना ना कि नहीं भाई ये डल लग रही है, इसको लग रहा है बहुत, ये उसने रोका, तो अभी रॉबर्ट हाइडन क्या बोल रहा है, समथिंग क्वाइट पोलाइट क्वाइट इनसिंसियर विच शी सॉ थ्रू इंस्टेंटली एंड सेड टू हरसेल्फ डायरेक्टली, he went again from some book, lies 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 for a party make things either much more real or much less real, she thought she saw in a flash of the bottom of रॉबर्ट हाइडन्स हार्ट, मतलब रॉबर्ट हाइडन ना कुछ उसे बोल रहा था, इधर देखो रॉबर्ट हाइडन ने आंसर क्या किया, समथिंग क्वाइट बोला गया क्वाइट पोलाइट क्वाइट सिंसियर विच शी सॉ थ्रू इंस्टेंटली, मतलब उसने कुछ तो आंसर किया और उसने देख लिया रॉबर्ट शॉ को, अरे सॉरी रॉबर्ट हाइडन को, ये कुछ तो ना पोलाइट लग रहा है इसमें कि कुछ इनसिंसियर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था उसके, मतलब बोलते ना कि कोई जब कुछ बोलता है तो अपने को उसके मन में क्या है पता चलता है, तो उसे समझ गया कि नहीं भाई ये रॉबर्ट हाइडन भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ झूठ बोलने ही वाला है, ठीक है, और उसने उसका दिल पढ़ लिया, इधर वही लिख के जाए, शी सॉ फ्लैश ऑफ द बॉटम ऑफ रॉबर्ट हाइडन्स हार्ट, ठीक है, शी सॉ थ्रू एवरीथिंग, और उसे अब क्या लग रहा है, वो सारे लोगों का बिहेवियर देख रही थी, सारे लोगों का क्या देख रही थी, जो उन लोग का पर्टिकुलर कैसा उसकी तरफ स्वभाव है, सी सॉ द ट्रूथ, और उसने सारा पर्टिकुलर सच हो तो जान गई थी कि उसे लग रहा था कि भाई मैं बहुत बेकार लग रही हूँ, ये लग रही हूँ, वो लग रही हूँ, दिस वॉज ट्रू, दिस ड्राइंग रूम, दिस सेल्फ एंड दी अदर फॉल्स, ठीक है, मतलब ये ड्राइंग रूम ही उसे, मतलब जो सब लोग से उसे जो एक फील हो रहा है डिस्कम्फर्ट, उसे वही सच लग रहा था, और बाकी सारा चीज क्या लग रहा था, फॉल्स लग रहा था। मिस मेलन्स लिटिल वर्क रूम वॉज रियली टेरिबली हॉट स्टफी सॉरी, ठीक है, अब जो अपना मिस मेलन था उनका पर्टिकुलर एक वर्क रूम था जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा फैला हुआ था, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था, ठीक है, इट स्मेल्स ऑफ क्लोथ एंड कैबेज कुकिंग, ठीक है, और उसमें क्या बास आ रही थी कपड़े की, बहुत कपड़ा टाइम से रखा होता है ना या ऐसा, तो उसका, और कैबेज बोला गया, ठीक है, जो गोभी रहता है ना उसका बास आ रहा था, ठीक है, और क्या बोला गया, येट when Miss Mellon put the glass in her hand she looked at herself with the dress on, तो भी मिस मैलन ने जब ग्लास में देखा, ठीक है, सॉरी ग्लास इन हर हैंड, अब कोई ग्लास लिया होगा उसने अपने हाथ में, ठीक है, कांच का पीने वाला, दारू पीने वाला या जो भी है, ठीक है, शी लुक्ड एट हरसेल्फ विद द ड्रेस ऑन, और ड्रेस पहनते हुए उसने खुद को देखा, फिनिश्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस शूट थ्रू हर हार्ट, ठीक है, और उसमें जब उसने खुद को देखा कि मैं बहुत ज्यादा, शायद उसे लग रहा होगा अच्छी लग रही हूँ, तो एक अलग सा उसके हार्ट में क्या आया, ब्लेसिंग हर हार्ट उसमें आया, उसके हार्ट में एक अलग सा बोला गया ना एक्साइटमेंट आया, suffused with the light she sprang into existence, ठीक है, और suffused with light मतलब immersed with light, मतलब कुछ
बोलते हैं ना एक्सप्रेसिव, कुछ बोला गया बहुत शाइनी कपड़ा पहने रहेगा, तो उसको बहुत ज्यादा लगा कि नहीं भाई अब मेरे को सब देख रहे एग्जिस्टेंस। रीड ऑफ केयर्स और बोला गया wrinkles what she had dreamed of herself was there, ठीक है। और जब वो मतलब उसे लग रहा था कि नहीं wrinkles भी नहीं लग रहे उसके, जो wrinkles मतलब झुर्रियां होती है, तो उसे लग रहा था नहीं मेरे को wrinkles भी नहीं दिख रहे, बहुत जवान दिख रही हो, और जैसा उसने सपना देखा था वैसा वो दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, सुंदर वुमन लग रही थी। जस्ट फॉर अ सेकंड शी हैड नॉट dared लुक लॉन्गर। मिस मैलन वांटेड टू नो अबाउट द लेंथ ऑफ द स्कर्ट, ठीक है। और मिस मैलन ज्यादा देर तक looked at her, बोला गया framed in बोला गया scrapling, बोला गया mahogany, a grey white, mysteriously smiling, charming girl, the core of herself, the soul of herself. And it was not vanity only, not only self love that made her think it's good, tender and true, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ एक क्या उनके अंदर एक ऐसा लड़की था जो क्या कर रहा था, उनको खुद एक सेल्फ लव एक फील हो रहा था कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सुंदर चार्मिंग ये सब हूँ, ठीक है। पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आ रहे थे। मिस मैलन सेड दैट द स्कर्ट कुड नॉट वेल बी longer. If anything, the skirt, said Miss Mellon, puckering her forehead, consider with all wits about her must be shorter, and she felt suddenly honest, full of love for Miss Mellon, much more fonder of Miss Mellon than of anyone in the world, and could have cried for the pity that she should crawling ऑन द फ्लोर विद हर माउथ फुल ऑफ पिंस, ठीक है। और वो वही उनका हेल्प कर रही थी मिस मेलन का, और काइंड ऑफ मिस मेलन को बहुत अच्छा समझ रही थी अपनी मेबल। हर फेस रेड एंड हर आईज बोला गया बिल्गिंग दैट वन ह्यूमन बीइंग शुड डूइंग हिज for another, and she saw them all human beings merrily, and herself going off to her party, and Miss Mellon pulling the cover over canary cage, or letting him pick a him seed from between her lips, ठीक है। मतलब जो मिस मेलन थी ना क्या कर रही थी, अपने मेबल का हेल्प कर रही थी, ये जो कोने में डल होके बैठी थी ना इसका हेल्प कर रही थी कि भाई इसको थोड़ा बूस्ट करो, इसको थोड़ा अच्छा दिखाओ, ठीक है। और बाकी सब लोग तो पार्टी में जाके बिजी हो रहे थे। And the thought of it, of this side of the human nature and its patience and its endurance and its being content with such miserable, scanty, solid little pleasure, filled her eyes with tears। और मेबल फिर आंखों, मेबल की आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गए कि भाई कोई इतना अच्छा मेरे लिए सोच रहा है, पार्टी वार्टी छोड़ के एंड ऑल ये सब छोड़ छाड़ के, ठीक है। चलो अभी आई थिंक लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, और इसके बाद वाले लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ना डिस्गस्टिंग है, तो ये चैप्टर इरिटेट होता है, ठीक है। ओके तो अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सारे इंपॉर्टेंट्स और ये सब देख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।